नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी आधुनिक फैक्ट्री के अंदर जहां सांप के मांस को सबसे हाईटेक और सुरक्षित तरीके से प्रोसेस किया जाता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ अविश्वसनीय है बल्कि पूरी तरह ऑटोमेटेड, हाइजीनिक और सस्टेनेबल भी है। पूरी फैक्ट्री स्टेनलेस स्टील की चमकदार मशीनों से भरी हुई है, क्लीन रूम जैसा वातावरण है और हर कदम पर सख्त क्वालिटी कंट्रोल होता है। यह वीडियो एआई की मदद से बनाई गई एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री है जो आपको पारंपरिक व्यंजन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़कर दिखाती है। आइए शुरू करते हैं इस लंबी और रोचक यात्रा को स्टेप बाय स्टेप, हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ। इंट्रोडक्शन। लगभग 2 मिनट। दुनिया भर में कुछ संस्कृतियों में स्नेक मीट एक स्पेशल डेलिकेसी माना जाता है, खासकर एशियाई देशों में जैसे चीन, वियतनाम और कुछ अन्य जगहों पर इसे हाई एंड रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक आधुनिक फैक्ट्री में लाखों सांपों को सुरक्षित, ह्यूमन और इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोसेस किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में रोबोटिक आर्म्स, ऑटोमेटेड मशीनें, हाई प्रेशर वाटर जेट्स, वैक्यूम सिस्टम्स और एडवांस्ड क्वालिटी चेक्स का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्री का हर हिस्सा इतना क्लीन है कि आप वहां बिना किसी डर के घूम सकते हैं। वर्कर्स विशेष प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए हैं, ग्लव्स, मास्क। स्टेप 1, सांपों का सुरक्षित इंटेक और इमोबिलाइजेशन। लगभग 2.5 मिनट। फैक्ट्री के इंटेक एरिया में सबसे पहले जिंदा सांपों को विशेष कंटेनर्स में लाया जाता है। ये सांप फार्म्स से आते हैं जहां उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पाला जाता है। वर्कर्स बहुत सावधानी से काम करते हैं। सांपों को तनाव न हो, इसके लिए स्पेशल फूड ग्रेड गैस या कूल्ड चैम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उन्हें धीरे धीरे इमोबिलाइज कर देता है, यानी स्थिर कर देता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ह्यूमन है और सांपों को कोई दर्द नहीं होता। अब रोबोटिक आर्म्स काम पर लग जाते हैं। ये आर्म्स सॉफ्ट ग्रिपर्स से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस कर देते हैं। कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे चल रही है ताकि सब कुछ स्मूथ हो। ऑपरेटर्स मॉनिटर्स पर नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा के लिए हर जगह सेंसर्स हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रुक जाता है। सांपों की बॉडी को हैंडल करते समय कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ प्रिसाइज और कंट्रोल्ड। इस स्टेप में सैकड़ों सांप एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग ध्यान दिया जाता है। अब सांप कन्वेयर पर आगे बढ़ते हैं अगले स्टेशन की ओर। स्टेप 2, प्राइमरी क्लीनिंग और स्किन रिमूवल। लगभग 2.5 मिनट। कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचते ही सांपों की सतह की सफाई शुरू हो जाती है। हाई प्रेशर वाटर जेट्स चारों तरफ से पानी की तेज धार छोड़ रहे हैं। पानी गर्म और स्टेरलाइज्ड है जिसमें स्पेशल क्लीनिंग एजेंट्स मिले हुए हैं। यह पानी सांपों की स्किन पर जमी किसी भी गंदगी, धूल या बैक्टीरिया को पूरी तरह हटा देता है। मशीनें घूम रही हैं, ब्रशेस रगड़ रहे हैं और सब कुछ ऑटोमेटेड है। सफाई के बाद आता है स्किन रिमूवल का टाइम। रोबोटिक ब्लेड्स बहुत तेज और सटीक हैं। वे सांप की स्किन को लंबाई में कट लगाकर अलग कर रहे हैं। स्किन को एक अलग कन्वेयर पर कलेक्ट किया जाता है क्योंकि स्किन का भी अलग इस्तेमाल होता है, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स में। बॉडी अब क्लीन और स्किनलेस हो चुकी है। पूरी प्रक्रिया में पानी का रिसाइकलिंग सिस्टम है ताकि वेस्ट कम हो। स्टेनलेस स्टील की दीवारें चमक रही हैं और फ्लोर पर पानी की कोई बूंद नहीं टपकती, सब कुछ ड्रेन हो जाता है। स्टेप 3, डिहेडिंग, इंटरनल क्लीनिंग और ऑर्गन रिमूवल। लगभग 2 मिनट। अगला स्टेशन है डिहेडिंग का। ऑटोमेटेड कटिंग मशीनें सांप के सिर को एक सटीक कट से अलग कर रही हैं। यह कट इतना प्रिसाइज है कि कोई वेस्ट नहीं होता। सिर को अलग ट्रे में कलेक्ट किया जाता है। अब बॉडी को लंबाई में ओपन किया जाता है। वैक्यूम सक्शन सिस्टम अंदर के सभी ऑर्गन्स जैसे आंतें, लिवर वगैरह को बाहर निकाल रहा है। साथ ही हाई स्पीड वाटर फ्लशिंग चल रही है
जो अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह धो देती है। पानी की धार इतनी तेज है कि कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता। यह क्लीनिंग इतनी गहन है कि मीट अब पूरी तरह साफ और तैयार है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। रोबोटिक आर्म्स बॉडी को पकड़कर घुमा रहे हैं ताकि हर कोना साफ हो जाए। इस स्टेप में कोई मानवीय टच नहीं, सब मशीनें कर रही हैं। स्टेप 4 फिलेटिंग, पोर्शन कटिंग और शेपिंग, लगभग 2.5 मिनट। क्लीन बॉडी अब फिलेटिंग सेक्शन में पहुंच गई है। यहां प्रिसिजन रोबोटिक ब्लेड्स सांप के मीट को पतली पतली स्ट्रिप्स, स्टेक्स या फिलेट्स में कट कर रहे हैं। हर पीस एकदम यूनिफॉर्म साइज का होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। मशीनें इतनी तेज हैं कि 1 मिनट में दर्जनों पीस तैयार हो जाते हैं। कटे हुए मीट को ऑटोमेटिक ट्रेस में प्लेस किया जा रहा है। यहाँ पर कोई बोन या कार्टिलेज नहीं बचता, सब अलग हो जाता है। वेस्ट पार्ट्स को अलग कलेक्ट करके अन्य प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है ताकि कुछ भी बर्बाद न हो। यह सस्टेनेबल अप्रोच है। मीट अब सफेद, क्लीन और आकर्षक दिख रहा है। वर्कर्स सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। स्टेप 5 क्वालिटी इंस्पेक्शन और सख्त कंट्रोल, लगभग 2 मिनट। हर पीस को अब कई लेयर्स ऑफ क्वालिटी चेक से गुजारना पड़ता है। सबसे पहले विजन सिस्टम कैमरे कलर, टेक्सचर और शेप को स्कैन कर रहे हैं। फिर एक्सरे मशीनें किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे छोटी हड्डी या कुछ और को डिटेक्ट कर रही हैं। चेकवेटर्स हर पीस का वजन चेक कर रहे हैं। अगर कोई पीस स्टैंडर्ड से बाहर है, चाहे वजन में, साइज में या लुक में, तो रोबोटिक आर्म उसे ऑटोमेटिकली अलग कर देता है। यह हैक्स प्रोटोकॉल का हिस्सा है। पूरी लाइन पर सेंसर्स और अलार्म्स लगे हैं। पास हुए पीस ही आगे जाते हैं। इस स्टेप से प्रोडक्ट की 100% सेफ्टी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित होती है। स्टेप 6 वैक्यूम पैकेजिंग, लेबलिंग और शॉक चिलिंग, लगभग 1.5 मिनट। पास हुए मीट पीस अब पैकेजिंग लाइन पर आते हैं। ऑटोमेटेड वैक्यूम सीलिंग मशीनें उन्हें एयरटाइट प्लास्टिक पैकेट्स में सील कर रही हैं। हर पैकेट पर बारकोड, प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी और ट्रेसेबिलिटी लेबल लग रहा है ताकि पूरा हिस्ट्री ट्रैक हो सके। पैकेट्स को शॉक चिलिंग चैम्बर में भेजा जाता है, जहां टेम्परेचर मिनटों में 0 डिग्री तक गिर जाता है। इससे मीट फ्रेश रहता है। स्टेप 7 कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, लगभग 1 मिनट। पैक प्रोडक्ट्स को बड़े कोल्ड स्टोरेज रूम में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में लोडिंग हो रही है। पूरी कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, फैक्ट्री से रेस्टोरेंट तक टेम्परेचर कंट्रोल। स्टेप 8 रेस्टोरेंट में फाइनल तैयारी और सर्विंग, लगभग 1 मिनट। हाई एंड रेस्टोरेंट की किचन में शेफ पैकेट ओपन कर रहे हैं। मीट को ग्रिल, स्टिर फ्राई या सूप में यूज किया जा रहा है। सुंदर प्लेटिंग के साथ डिश सर्व होती है और ग्राहक एंजॉय करते हैं। आउटरो, लगभग 1 मिनट। यह थी स्नेक मीट प्रोसेसिंग की पूरी आधुनिक यात्रा, जहां पुरानी ट्रेडिशन नई टेक्नोलॉजी से मिलती है। पूरी प्रक्रिया सेफ, क्लीन और इफिशिएंट है। उम्मीद है आपको यह रोचक लगा। धन्यवाद।